हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं आपको जस्टिस लीग के एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने बचपन में अर्ली 2000 में देखा था। जिस एपिसोड को देखने के बाद सच कहूं तो ये स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में छप गई थी। आजकल डीसीईयू के साथ क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं, जिस कारण मेरे दिमाग में आया कि अगर इस तरह की स्टोरी लाइन हमें डीसीईयू में लाइव एक्शन फॉर्मेट में देखने को मिल जाए तो सच कह रहा हूँ इट विल बी ड्रीम्स कम ट्रू। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, मैं एक 90s के टाइम का बच्चा हूं, तो एक 90s के बच्चे को अच्छे से पता होगा कि जिन सुपर हीरोज कैरेक्टर के कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज को हम लोग बचपन में देखते थे, आज के टाइम में उन्हीं सारे कैरेक्टर्स पर सुपर हीरो मूवीज बनती है, जिस कारण इन कैरेक्टर से दूसरे लोगों के मुकाबले 90s के बच्चे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अर्ली 2000 के टाइम में जब कार्टून नेटवर्क के टीवी चैनल पर डीसी का जस्टिस लीग का एनिमेटेड शो आता था, जिस शो को मैं तो कभी मिस नहीं करता था। उस शो में तो जस्टिस लीग के बहुत सारे अच्छे स्टोरी लाइन को कवर किया गया था, लेकिन एक स्टोरी लाइन को जब मैंने देखा था तो सच कहूं यार, ये एपिसोड इतना अच्छा था कि इसकी स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में छप गई थी, जो कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके साथ साथ हम ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या इस तरह की स्टोरी लाइन डीसीईयू में लाइव एक्शन के फॉर्मेट में लाना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस लीग के एनिमेटेड शो का ये एपिसोड शुरू होता है डीसी के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ मेन अर्थ के जस्टिस लीग की तरह इस यूनिवर्स में भी जस्टिस लीग की टीम एग्जिस्ट करती है। एंड इस यूनिवर्स में भी जस्टिस लीग की टीम में सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, मार्शल मैन हंटर जैसे सुपर हीरो जस्टिस लीग के पार्ट होते हैं। जिस यूनिवर्स में लेक्स लूथर प्रेसिडेंट होता है, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स के जस्टिस लीग के वन ऑफ द मेंबर फ्लैश की डेथ हो गई थी। जिसके बाद तो उस यूनिवर्स में लेक्स लूथर ने एक वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया था, वो भी न्यूक्लियर वॉर लेक्स लूथर की आर्मी एंड जस्टिस लीग के बीच। जिसके बाद उस यूनिवर्स के जस्टिस लीग पूरी तरह से पागल हो गए थे, जहाँ सुपरमैन ने लेक्स लूथर को मार दिया था। जिसके बाद से तो ह्यूमैनिटी पर से उस यूनिवर्स के जस्टिस लीग के सुपर हीरोज का भरोसा ही उठ गया था। एंड उस यूनिवर्स के जस्टिस लीग में उस पूरे यूनिवर्स को एक तरह से कैप्चर कर लिया था, जहां जस्टिस लीग की पूरी टीम ने ये डिसीजन लिया था कि अब वो उस अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स पर खुद ही रूल करेंगे। जहां उस यूनिवर्स के अर्थ पर उन्होंने अपना ही रूल रेगुलेशन बनाया, जहां ये लोग हल्की से भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी देखते थे तो वो लोग उन क्रिमिनल्स को या फिर कोई जनरल पर्सन को भी अरेस्ट कर लेते थे। फिर उस यूनिवर्स में उन्होंने अपने टीम के नाम को जस्टिस लीग से चेंज करके जस्टिस लॉर्ड कर लिया था एंड अपने कॉस्ट्यूम को भी बहुत हद तक अपडेट किया था। जिसके बाद ये लोग सुपर हीरो नहीं बल्कि खुद रूलर बन गए थे। जिस यूनिवर्स के अर्थ पर किसी को भी अपनी बात रखने की कोई आजादी नहीं होती है, उस यूनिवर्स पर किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जस्टिस लॉर्ड ही वहाँ रूल करते थे। जिसके बाद उस यूनिवर्स के बैटमैन यानी कि लॉर्ड बैटमैन ने एक मशीन बनाया था, जिससे वो लोग पैरेलल यूनिवर्स को देखने के साथ साथ वहाँ जा भी सकते थे उस मशीन के हेल्प से। जिसके बाद उसी मशीन के हेल्प से ये लोग मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग को खोजते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि वहां सब कुछ पहले ही की तरह नॉर्मल है। फिर ये लोग किसी तरह से मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग को एक ऐसी फैसिलिटी में कैद कर लेते हैं जहां वो लोग अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाते हैं। एंड इनकी जगह जस्टिस लॉर्ड की टीम मेन यूनिवर्स में जाके डूम्सडे से फाइट करते हैं, जिस फाइट में लॉर्ड सुपरमैन अपने हिट विजन से पूरी तरह से डूम्सडे को मार देते हैं। जहां लॉर्ड सुपरमैन के इस फॉर्म को देखकर मेन यूनिवर्स की लुइस लेन भी शॉक हो जाती है, लेकिन जब मेन यूनिवर्स का लेक्स लूथर ये देखता है तो उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये वो सुपरमैन नहीं है जिसे वो लोग जानते हैं। इधर जस्टिस लॉर्ड के यूनिवर्स में जहां मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग कैद होते हैं, वहां फ्लैश किसी तरह सांस रोककर अपने मरने का नाटक करता है लॉर्ड बैटमैन को चकमा देने को, जहां वो लॉर्ड बैटमैन को चकमा दे भी देता है एंड मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग वहां पर फ्री हो जाते हैं। जिसके बाद मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग की टीम को ये पता चलता है कि यहाँ के जस्टिस लीग ने इस दुनिया की क्या हालत कर दी है। खैर, बाद में मेन यूनिवर्स का बैटमैन लॉर्ड बैटमैन को बताता है कि उन लोगों ने कैसे पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है, जहां वो उसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये दिखाता भी है कि कैसे उस यूनिवर्स का एक आदमी जब किसी चीज को खरीदने के लिए एक शॉपकीपर से बार्गेनिंग भी करता है तो जस्टिस लॉर्ड के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। फाइनली मेन यूनिवर्स का बैटमैन लॉर्ड बैटमैन को कॉन्विंस कर लेता है। फिर लॉर्ड बैटमैन ही मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग को उस यूनिवर्स से उनके अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। लेकिन जस्टिस लीग को इतना तो समझ में आ जाता है कि उन्हें उस अल्टरनेटिव यूनिवर्स के जस्टिस लीग को रोकना ही पड़ेगा, जहाँ ये
अपने यूनिवर्स के लेक्स लूथर की हेल्प भी लेते हैं जस्टिस लॉर्ड की टीम को रोकने के लिए। जिसके बाद लेक्स लूथर एक ऐसा वेपन बनाता है जिससे कि वो जस्टिस लॉर्ड के सभी मेंबर्स को कैद कर सके। फिर जस्टिस लीग लेक्स लूथर के साथ फिर से उसी यूनिवर्स में जाते हैं जहां हमें जस्टिस लीग वर्सेस जस्टिस लॉर्ड की बैटल भी देखने को मिलती है, जो देखने में इतना एपिक लग रहा था कि ऐसा कुछ अगर लाइव एक्शन में हो जाए तो सच में मजा आ जाएगा। आप ही सोच लो कि स्क्रीन पर ये देखना कि जस्टिस लीग के सारे सुपर हीरोज अपने अलग अलग वेरिएंट से फाइट कर रहे हैं, कितना एपिक लगेगा देखने में। खैर इस बैटल के दौरान लेक्स लूथर अपने उस वेपन से जस्टिस लॉर्ड को रोक देते हैं एंड इस तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स के इविल जस्टिस लीग को यानी कि जस्टिस लॉर्ड को हमारे मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग हराते हैं एंड वहाँ के लोगों को जस्टिस लॉर्ड के टॉर्चर से बचाते हैं। अब आपने स्टोरी सुन ली है तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टोरी लाइन को क्यों लाइव एक्शन में एडप्ट करना चाहिए। खैर आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या जस्टिस लीग वर्सेस जस्टिस लॉर्ड वाले इस स्टोरी लाइन को DCEU के लाइव एक्शन मूवीज में लाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के एनिमेटेड सीरीज के स्टोरी लाइन को जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें एंड अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं और भी ऑसम स्टोरी लाइन लेकर इस चैनल पर हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में। सो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।